दोस्तों आज का जापान दुनिया के सबसे तारीखी, दिलचस्प और कदीम ममालिक में से एक है और इसको द लैंड ऑफ द राइजिंग सन के नाम से भी पुकारा जाता है क्योंकि ये दुनिया का सबसे मशरकी मुल्क है और सूरज सबसे पहले यहीं से निकलता है। जापान एशिया के शदीद मशरक में मौजूद एक जजीरा नुमा मुल्क है जो कि 14,125 जजायर यानी कि आइलैंड्स पर मुश्तमिल है। ये समंदर के 3 हिस्सों द सी ऑफ जापान, सी ऑफ ओखोस्ट और ईस्ट चाइना सी के बीच में वाक़या है। ये मुल्क ज्यादातर 4 बड़े जजायर होकाइदो, होन्शो, शिकोको और खाइशो पर वाक़या है। जापान समंदर के इस हिस्से में वाक़या है जिसको द पैसिफिक रिंग ऑफ फायर का नाम दिया जाता है और इस वजह से यहाँ पर जल्जले और सुनामी बहुत ज्यादा आते हैं। इस मुल्क में आज कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की की किस्म की हुकूमत मौजूद है, जिसका मतलब ये है कि यहाँ पर बादशाह की हुकूमत भी मौजूद है और असल ताकत सारी सियासतदानों के हाथ में होती है। रियलिटी स्टूडियोज चैनल की आज की इस वीडियो में हम आपको जापान के बारे में कुछ दिलचस्प, हैरतनाक और मालूमाती बातें बताने जा रहे हैं, इसलिए वीडियो को आखिर तक जरूर देखिए। फैक्ट नंबर 1 दोस्तों, लफ्ज जापान कांजी जुबान से निकला है और इसको असल में निहोन या फिर निपोन पढ़ा जाता है। आज से लगभग 1000 साल पहले इसको वा के नाम से पुकारा जाता था। पिछली चंद सदियों में चाइना और जापान एक दूसरे के काफी बड़े दुश्मन भी रहे हैं और जापान ने कई जंगों में बहुत से चीनियों को न सिर्फ मारा था बल्कि कई सालों तक चीन पर जापानियों का कब्जा भी रहा था। इसके बावजूद अगर आप एशिया के इस हिस्से की तारीख पढ़ेंगे तो आपको मालूम पड़ेगा कि कोरिया और जापान दोनों मुल्कों का ताल्लुक दर हकीकत चीन से ही है। जापान में इंसानी जिंदगी के सबसे पुराने आसार 40,000 साल पुराने मिले हैं। पिछले 1000 सालों के दौरान यहाँ पर बहुत से बादशाहों ने हुकूमत की थी और इस जगह पर बहुत सी जंगें भी हो चुकी हैं। आज एम्परर निहोतो जापान के बादशाह हैं और वो जापान के 126वें शहंशाह हैं। 1910 से 1940 के दौरान जापान ने अपनी ताकत और फौज को जमीन से आसमान पर पहुंचा दिया था और इस वजह से ये दुनिया के सबसे ताकतवर ममालिक में से एक था। सन 1939 में जब जंग अजीम दोम शुरू हुई तो अमेरिका ने जर्मनी और जापान की ताकत से डरकर पहले तो जंग में हिस्सा नहीं लिया था, मगर अपने दोस्त ममालिक की पैसे देकर और ट्रेड की मदद से सपोर्ट करता रहा। साल 1942 में जापान को एहसास होने लगा कि अमेरिका कहीं कुछ बड़ा ना कर दे, इसलिए जापान ने एक सरप्राइज अटैक करके अमेरिका की सबसे बड़ी नेवल बेस पर्ल हार्बर को पूरी तरह से तबाह कर दिया था, जिसके नतीजे में अमेरिका के 50 नेवी के शिप और 400 जहाज तबाह हो गए थे। इसके साथ यहाँ पर 6000 अमेरिकी फौजियों ने अपनी जान भी गंवाई थी। इसके नतीजे में प्रधान अमेरिका ने भी जंग में कदम रख दिया और जंग अजीम दोम का इख्तिताम जापान के 2 बड़े शहरों हिरोशिमा और नागासाकी की तबाही के साथ हुआ था, जब अमेरिका ने इन पर एटम बम मार दिया था। जंग अजीम दोम के खात्मे के बाद जापान ने टेक्नोलॉजी की दुनिया में सबसे ज्यादा तेजी से तरक्की की और आज ये दुनिया के सबसे जदीद ममालिक में से एक है। फैक्ट नंबर 2 दोस्तों, आज का जापान 3,77,975 स्क्वायर किलोमीटर के रकबे पर मुहित है और जापान की कुल आबादी 12.5 करोड़ नफूस पर मुश्तमिल है। जापान का सालाना जीडीपी 6.572 ट्रिलियन डॉलर से भी ज्यादा है, जो कि इसे दुनिया का चौथा सबसे अमीर मुल्क बना देता है। जापान में लोगों की पर कैपिटा इनकम यानी कि साल की औसतन इनकम $53,000 के लगभग है, जो कि पाकिस्तानी करेंसी में 1 करोड़ 60 लाख रुपए बन जाते हैं। जापान की कौमी करेंसी की अगर बात की जाए तो ये जापानीज येन है और आज 2025 में एक जापानीज येन पाकिस्तानी 2 रुपए के बराबर है। जापान आज दुनिया भर में अपनी इंडस्ट्रीज की वजह से बहुत ही मशहूर है और ये दुनिया की सबसे बड़ी मुईशतों में से एक समझा जाता है। इसकी सबसे बड़ी सनतों में इलेक्ट्रॉनिक्स, ऑटोमोटिव्स, स्टील प्रोडक्शन, हाई टेक्नोलॉजी और एरोस्पेस भी शामिल हैं। सोनी, तोशिबा, पैनासोनिक, कैसियो और शार्प जापान की मशहूर तरीन इलेक्ट्रॉनिक कंपनीज हैं, जबकि टोयोटा, होंडा और निसान के साथ यहाँ पर दर्जनों और भी कारों के ब्रांड्स मौजूद हैं और जर्मन कारों की तरह जापान की गाड़ियां भी बहुत ही मजबूत तस्वर की जाती हैं। आज जापान दुनिया भर में एआई और रोबोटिक्स की दुनिया में भी बहुत आगे जा चुका है। फैक्ट नंबर 3 लाइफ इन जापान दोस्तों, जापान के लोग दुनिया भर में अपनी मेहनत और लगन की वजह से बहुत ही मशहूर हैं। इसी वजह से जापान में अक्सर अफराद खासतौर पर इंजीनियरिंग, साइंस और टेक्नोलॉजी के मैदान में बहुत आगे मिलते हैं और यहाँ पर हर जगह पर कांटे का मुकाबला होता है। आम जापानी लोग अपनी क्वालिटी ऑफ लाइफ और अपनी कल्चरल ट्रेडिशंस यानी कि अपनी सकाफत पर बहुत ज्यादा तवज्जो देते हैं। मुल्क के अक्सर शहरों में जिंदगी गुजारना काफी महंगा है और ये एशिया के सबसे महंगे ममालिक में से एक है।
जापान के वर्क कल्चर का सबसे बड़ा हिस्सा वक्त की पाबंदी और शदीद मेहनत है। ये दुनिया के सबसे ज्यादा सेफ यानी के महफूज ममालिक में से भी एक है और इनके पास एशिया का सबसे जदीद पब्लिक ट्रांसपोर्ट का सिस्टम भी मौजूद है। आपको ये बात जानकर बहुत ही हैरत होगी कि जापान में हायाबुसा शिंकनसेन के नाम की एक ट्रेन मौजूद है जो कि सबसे मशहूर ट्रेन है और ये ट्रेन 320 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से चलती है। इसके अलावा जापान को यह एजाज भी जाता है कि इनकी अल्फा एक्स नामी ट्रेन दुनिया की सबसे तेज ट्रेन है जो कि 400 किलोमीटर फी घंटा से भी ज्यादा तेज जाती है। जापान के अफराद अपनी जिंदगी को बहुत ही बैलेंस में रखते हैं और एक तरफ तो इनके पास दुनिया की सबसे जदीद अशिया इस्तेमाल करने के लिए मौजूद हैं, तो दूसरी तरफ इनके घर और इनके खानदान का माहौल बहुत ही ओल्ड फैशन और सादा होता है। आम जापानी लड़कियां और नौजवान खवातीन बहुत ही शर्मीली और पढ़ी लिखी होती हैं। यूरोप और अमेरिका के मुकाबले में यहाँ की खवातीन मर्दों के शाना बशाना काम तो करती हैं, मगर फेमिनिज्म के नाम पर मर्दों को अपने से कमतर नहीं समझती। एक छोटी सी उम्र में यहाँ की लड़कियों को मर्दों को इज्जत देना और अहमियत देना सिखाया जाता है। इसी वजह से ये अक्सर सबमिसिव होती हैं जो कि अपने शोहर का हर हुक्म आंखों पर रखती हैं। अगर आप भी अपनी जिंदगी में किसी पाकिस्तानी लड़की के बजाय जापानी लड़की से शादी करना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में यस लिखकर हमें आगाह जरूर करें। फैक्ट नंबर 4, रिलीजन इन जापान। दोस्तों अब जापान में जरा मजहब की बात भी करते हैं। जापान दुनिया के इन ममालिक में से एक है जहां पर एक बड़ी आबादी के होते हुए भी इस्लाम ना होने के बराबर है। जापान की कुल आबादी का 96% इन अफराद पर मुश्तमिल है जो कि या तो शिंतो या फिर बुद्धिज्म को मानने वाले हैं। बाकी 1% में क्रिश्चियंस भी मौजूद हैं, जबकि मुसलमानों की कुल तादाद यहाँ पर 0.2% है। जापान में लोग मजहब से ज्यादा अपनी रस्म रवाज और रवायात को अहमियत देते हैं और सच बात तो ये है कि इनका मजहब भी ज्यादातर ट्रेडिशंस का एक मजमुआ है। जापान में ड्रैगन को भी बहुत ज्यादा अहमियत दी जाती है और ये लोग अक्सर त्योहारों में ड्रैगन का लिबास पहनकर रक्स करते नजर आते हैं। फैक्ट नंबर 5, दोस्तों अब जापान के दारुल हुकूमत टोक्यो के बारे में बात करते हैं। टोक्यो जापान का दारुल हुकूमत ही नहीं, ये दुनिया का सबसे बड़ा शहर भी है जिसकी कुल आबादी 4 करोड़ नफूस पर मुश्तमिल है। ये शहर जापान के जजीरे होन्शो के किनारे पर वाक़या है। टोक्यो दुनिया के सबसे बड़े इकोनॉमिक हब्स में से भी एक है और ये अकेला शहर साल का 1.1 ट्रिलियन डॉलर्स कमाता है जो कि मुल्क मैक्सिको और कनाडा से भी ज्यादा पैसा है, जिसका मतलब ये हुआ कि अकेला टोक्यो जापान के जीडीपी का 25% कमा के देता है। टोक्यो स्काई ट्री दुनिया का सबसे ऊंचा टावर भी है जो कि 2080 फीट ऊंचा है और ये दुनिया की तीसरी सबसे ऊंची इमारत भी समझा जाता है। ये शहर दुनिया के सबसे मसरूफ शहरों में से एक कहलाता है और यहाँ पर 200 स्ट्रक्चर्स यानी कि इमारतें ऐसी हैं जिनकी ऊंचाई या तो 500 फीट या फिर 50 मंजिला से भी ज्यादा है। टोक्यो की 10 से ज्यादा ऊंची इमारतें ऐसी भी हैं जो कि 800 फीट से भी ज्यादा ऊंची हैं। ये शहर अक्सर दुनिया की सबसे सेफेस्ट सिटी यानी कि दुनिया का सबसे महफूज शहर भी कहलाता है। फैक्ट नंबर 6, यकूजा माफिया। तो जापान का जिक्र हो और यकूजा का जिक्र ना आए, ऐसा हो नहीं सकता। जापान एक और चीज की वजह से भी दुनिया भर में मशहूर है और वो है यकूजा। यकूजा कोई और नहीं बल्कि एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइज्ड क्राइम सिंडिकेट है जिनका ताल्लुक जापान से है और आज ये तमाम दुनिया में खौफ और दहशत की अलामत समझे जाते हैं। बाकी जापानियों की तरह यकूजा के गैंग के लिए भी अपनी रवायात बहुत ही अहमियत की हामिल है। इन रवायात में युबित्सु में बहुत ही मशहूर रवायत है जिसमें आपका बॉस अगर आपसे नाराज हो गया तो इसको अपनी वफादारी साबित करने के लिए आपको अपनी उंगली का एक हिस्सा काट कर पेश करना पड़ेगा। ये गैंगस्टर्स का वो ग्रुप है जो आज से 450 साल पहले वजूद में आया था और आज इनकी जड़ें अमेरिका, बर्तानिया और यूरोप में भी पहुंच चुकी हैं। ये ग्रुप यतीम और गरीब लड़कों को मदद का झांसा देकर इनको अपना हिस्सा बना लेता है और इनका खानदान बनके इन्हें पालता है। अगर आप यकूजा के बारे में एक डिटेल से मुकम्मल वीडियो देखना चाहते हैं तो उसका लिंक आज की वीडियो के आखिर में आपको मिल जाएगा। फैक्ट नंबर 7, बिगेस्ट कार मैन्युफैक्चरर्स। दोस्तों जापान तमाम दुनिया में गाड़ियां बनाने की वजह से बहुत ही मशहूर है और ये दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा ऑटोमोटिव मैन्युफैक्चरर भी है। ये मुल्क दर्जनों किस्म की कारें बनाता है और यहाँ के सबसे मशहूर ब्रांड्स में टोयोटा, होंडा, निसान, मास्ता, सुजुकी, लेक्सस, हीनो, इन्फिनिटी, डाइहाट्सो, सबारू और मित्सुबिशी भी शामिल हैं। आपको ये बात जानकर बहुत ही हैरत होगी कि सिर्फ साल 2024 में जापान ने 11 मिलियन यानी कि 1 करोड़ 10 लाख गाड़ियां बनाकर दूसरे ममालिक को बेची हैं। कार्स और बाइक्स के साथ ये मुल्क आज रोबोटिक्स की दुनिया में भी बहुत आगे है। माजूर अफराद के लिए ये लोग बायोनिक आर्म्स भी बना चुके हैं जो कि ऐसे जदीद मसनूई हाथ हैं जो कि इंसान के दिमाग के मुताबिक चलते हैं और अब माजूर अफराद भी आम इंसानों की तरह अपने काम कर सकते हैं। फैक्ट नंबर 8,
एनिमी एंड मांगा। दोस्तों हम सब में से बहुत से लोग आज ड्रैगन बॉल जी फ्रेंचाइज के दीवाने भी हैं। ये सब भी जापान से ही शुरू हुआ था, जो कि एनिमी और मांगा का घर है। मांगा वो कॉमिक्स और ग्राफिक नॉवेल्स होते हैं जिनमें कोई ना कोई कहानी बयान की जाती है, जबकि एनिमी वो कार्टून सीरीज होती है जो कि मांगा पर बनाई जाती है। मांगा सबसे पहले जापान में 12वीं सदी में शुरू हुए थे। जापान के मांगा में अक्सर अच्छाई और बुराई की लड़ाई दिखाई जाती है। इसके अक्सर मौजूआत में सबसे ज्यादा मार्शल आर्ट्स और एक्शन होता है। जापान में एनिमी इस दिन शुरू हुई थी जब इन्होंने साल 1917 में नामाकोरा गताना नामी एक एनिमी मूवी बनाई थी और ये दुनिया की तारीख का पहला एनिमी कैरेक्टर भी था। आज दुनिया भर में हर किस्म की मांगा और एनिमी आम है, जिनमें से अक्सर का ताल्लुक जापान से है और इन पर एनिमेशन सीरीज और मूवीज भी बनती रहती हैं। 2025 में दुनिया की सबसे मशहूर एनिमी सीरीज में ड्रैगन बॉल, अटैक ऑन टाइटन, नारुतो, ब्लीच, वन पंच मैन, माय हीरो एकेडमी और वन पीस शामिल हैं। फैक्ट नंबर 9। दोस्तों जापान का खूबसूरत और तारीखी मुल्क बहुत ही चीजों की वजह से मशहूर है। माउंट फ्यूजी यहाँ पर मौजूद एक एक्टिव वोल्केनो यानी कि एक जिंदा आतिशफशा पहाड़ है जो कि अक्सर फटता रहता है और बहुत तबाही भी मचाता है। इसके अलावा समुराई जापान के वो बेहतरीन जंगजू थे जो कि मखसूस जापानी तलवारों के साथ लड़ने की वजह से मशहूर थे, जिन्हें कटाना कहा जाता था। और अगर आप इनके बारे में और भी जानना चाहते हैं तो कम से कम एक बार मशहूर फिल्म द लास्ट समुराई या फिर समुराई जैक एनिमी सीरीज जरूर देखें। समुराई आज से करीबन 1500 साल पहले वजूद में थे और इस वक्त वो एक खास किस्म के सिपाही थे जो कि लोगों से पैसे लेकर इन्हें प्रोटेक्ट करते थे। जापान की सबसे मशहूर फूड्स में सुशी, रेमन नूडल्स, कड़ी और टोफू शामिल हैं, जो कि आज दुनिया भर में जापानी खानों के तौर पर होटलों में खिलाए जाते हैं। इस सब के अलावा जापान सूमो रेसलिंग की वजह से भी दुनिया भर में मशहूर है। ये रेसलिंग की एक खास खिताब होती है जिसमें बड़े बड़े भारी पहलवान अपने मद्दे मुकाबिल को टक्कर मार के गिराते हैं। दोस्तों जापानी कौम इस बात की बेहतरीन मिसाल है कि कोई भी कौम एटम बम से तबाह होकर भी दोबारा से खड़ी हो सकती है और दुनिया की सबसे जदीद कौम बन सकती है। अगर आपको जापान के बारे में कोई ऐसी बात मालूम है जो हमने नहीं बताई तो कमेंट सेक्शन में लिखकर हमसे शेयर जरूर करें और मजीद जबरदस्त वीडियोस के लिए हमारा चैनल रियलिटी स्टूडियो सब्सक्राइब भी जरूर करें।